हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सभी का बेसिक कंप्यूटर क्लास 1 में। दोस्तों, आज की वीडियो हम जानेंगे कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की हिंदी क्या होती है, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है और साथ में जानेंगे कंप्यूटर की फुल नेम क्या होता है। और इसके साथ जानेंगे कि कंप्यूटर के फादर कौन है और साथ में जानेंगे कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं। देखिए, जैसा कि हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल में भी पढ़ा, कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं। अगर आपने कहीं इंस्टीट्यूट में कोचिंग वगैरह भी किया होगा, तो स्टार्टिंग कंप्यूटर की क्या है कि यहीं से शुरू होती है, फंडामेंटल कंप्यूटर से ही शुरुआत होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फादर के बारे में तो सब कोई बता देता है, पर जो इनकी मदर है, कंप्यूटर की जो माँ है, उनके बारे में जल्दी कोई डिस्कस नहीं करता। तो हम आज इस वीडियो में उनके बारे में भी बताएंगे और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहेंगे कि कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया, कौन से भाषा से आया है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कब हुआ था, इसके बारे में भी बताएंगे। किसने किया था, ये भी बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, हम आगे आपको सब इन्फॉर्मेशन देंगे। तो फिर चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं कंप्यूटर की हिंदी क्या होती है। देखिए, कंप्यूटर की हिंदी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है संगणक। कंप्यूटर की हिंदी क्या होती है? संगणक। ठीक है। और कंप्यूटर शब्द देखिए लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन, जैसा कि आप अगर बायोलॉजी वगैरह पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि लैटिन क्या है। लैटिन एक शब्द है, एक भाषा है, एक बोली है जो कि किसी और देश में बोला जाता है। अभी फ़िलहाल के लिए हम कंप्यूटर पे डिस्कस कर लेते हैं। लैटिन भाषा के ऊपर हम एक अलग वीडियो लाएंगे जिसकी हम डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। चलिए फिर, लैटिन भाषा मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल कब हुआ था और कौन से सन में होता, किसने किया था, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो कंप्यूटर शब्द है, इसका सबसे पहले जिसने यूज़ किया था, या फिर ये कह लें कि इसके जनक जो है वो डेनिस एम रिची जी हैं। और इन्होंने 1970 में इसका यूज़ किया था। सबसे पहले उन्होंने ही इस कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल किया था। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन यानी कि इसके कहने का मतलब है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन है, जिसका काम है कि विच स्टोर एंड प्रोसेस रॉ डाटा टू गिव मीनिंगफुल रिजल्ट ऑन स्क्रीन। यानी कि जो स्टोर करता है, प्रोसेस करता है डाटा, रा डाटा, यानी रा मतलब होता है कच्चा, रा मतलब क्या होता है? कच्चा। और जो कि हमारी स्क्रीन पे मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो चुका होगा। देखिए, हमने क्या क्या पढ़ लिया। कंप्यूटर की हिंदी क्या होती है, कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया गया था, कंप्यूटर शब्द के जनक कौन है और कौन से सन में किया गया था, इन और ठीक है, और कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? सी फॉर मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? सी फॉर कॉमन। ओ फॉर होता है ऑपरेटिंग। एम फॉर होता है मशीन। पी फॉर होता है पर्पजली या पर्टिकुलरी। ये इन दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं या फिर दोनों लिख सकते हैं। ठीक है। और यू फॉर होता है यूज्ड या फिर अपडेट। यूज्ड मतलब इस्तेमाल, अपडेट मतलब अपडेट करना, जैसे कि हम फ़ोन अपडेट करते हैं ना, उसी प्रकार से ये मतलब इंफॉर्मेशन को अपडेट करता है। टी फॉर होता है ट्रेनिंग या ट्रेड्स। ठीक है। ई फॉर होता है एजुकेशन। एजुकेशन मतलब शिक्षा। आर फॉर होता है रिसर्च। ठीक है। और ठीक है, अब ये तो हो गए खैर कंप्यूटर की जो है फुल फॉर्म। अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना हो कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है और डेफिनेशन क्या है, तो आप इसको लिख सकते हैं। आपके आपको जो है कि एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलेंगे इसके, बिल्कुल भी आप घबराइएगा नहीं। और एक बात हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अगर अभी तक कंप्यूटर के बारे में नहीं पढ़े हो,
तो आप हमारे साथ साथ हमारी वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, जिससे कि आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर के फादर कौन है। देखिए कंप्यूटर के फादर जो है उनका नाम है चार्ल्स बेबीज, ठीक है। कंप्यूटर के जो फादर हैं उनका नाम चार्ल्स बेबीज है। और चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसको कम जैसे कि एक डेफिनेशन में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे चार्ल्स बेबीज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर आफ्टर after his invention of engine contain ALU basic flow control integrated memory, ठीक है। तो ये रहे कंप्यूटर के फादर। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की मदर कौन है ना। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कंप्यूटर की मदर जो है उनका नाम क्या है। देखिए कंप्यूटर की जो मदर है उनका नाम है एडा लवलेस जी, ठीक है। कंप्यूटर की मदर का नाम है एडा लवलेस जी। देखिए ये ज़्यादातर जो है कि ये जो है ना वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा बहुत कम लोग हैं जो बताते हैं, ठीक है। चलिए फिर अब हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं। देखिए हम सब क्या पढ़ चुके हैं, कितने टॉपिक कवर कर चुके हैं। कंप्यूटर क्या होता है ये कवर कर चुके हैं। फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर का ये भी कर चुके हैं। फादर कौन है ये भी कर चुके हैं। और साथ में मदर कौन है ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं। देखिए बात देखिए बात कर लेते हैं कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं। तो इसको अगर डेफिनेशन में एक मतलब शब्द में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। एवरी कंप्यूटर कंप्राइजेज 5 basic parts, namely a motherboard, a central processing unit, a graphics, a processing unit, a random access memory, and hard disk और solid state drive। देखिए अब इसको हम हिंदी में आपको एक्सप्लेन करते हैं क्या कहना चाहता है। देखिए कंप्यूटर जो होता है मेनली उसके 5 बेसिक पार्ट होते हैं, ठीक है। उसका नाम क्या है। पहला है एक मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के बारे में आप सब जानते होंगे। और दूसरा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम शॉर्ट फॉर्म में सीपीयू भी कहते हैं, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिए, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले व्हाट इज सीपीयू, फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, ठीक है। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और थर्ड जो है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट का शॉर्ट फॉर्म होता है जीपीयू, ठीक है। और फोर्थ होता है अ रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो शॉर्ट नेम होता है RAM, यानी कि रैम। रैम वजह से एग्जाम में पूछ लिया कि व्हाट इज रैम, फुल फॉर्म ऑफ रैम, तो आप क्या कहेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। एंड पांचवा है अ हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो गाइस ये रहे आपके कंप्यूटर के चारों टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर, अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूटर की ये चीज़ होते हैं। पर अब जिन लोगों ने कंप्यूटर देखा ही नहीं है वो बोलेंगे हम सीपीयू किसको कहें, मॉनिटर किसको कहें, कीबोर्ड किसको कहें, माउस किसको कहते हैं। तो उनके लिए भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ पर। देखिए ये पार्ट आप देख रहे हो, एक मिनट, हाँ ठीक है। हाँ तो ये जो आप पार्ट देख रहे हो इसको कहते हैं मॉनिटर, क्या कहते हैं मॉनिटर। और ये जो आप डब्बा सा देख रहे हो इसको कहते हैं सीपीयू, इसी को सीपीयू कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसको कहते हैं माउस, इसका इसका कहते हैं माउस। और इसको कहते हैं कीबोर्ड, क्या कहते हैं कीबोर्ड, ठीक है। और ये हमारा स्क्रीन है, ये हमारा स्क्रीन है, ठीक है। जहाँ पे जैसे कि हम यहाँ कीबोर्ड से कोई सा भी चीज़, कोई सा भी वर्ड जो है टाइप करेंगे, जैसे ABC लिखती है तो इसका यहाँ से जब टाइप करते हैं, यहाँ से टाइप करेंगे तो इसका इंफॉर्मेशन यहाँ जाएगा सीपीयू में जाएगा, सीपीयू से होकर के तब मॉनिटर में जाएगा, तब मॉनिटर में जाने के बाद हमारी स्क्रीन पे आता है जो हम टाइप किए रहते हैं। जैसे कि ABC हमने टाइप किया, वो गया सीपीयू में, सीपीयू से जाएगा मॉनिटर में और मॉनिटर से हमारी स्क्रीन पे शो होने लगता है। तो ये रहा छोटा सा प्रोसेस। अब आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे
और भी टॉपिक्स के बारे में कंप्यूटर के, जैसे कि कंप्यूटर का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, कब होता है, और भी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये नोट्स डाउनलोड करने हैं